सर्वप्रथम राजा परीक्षित की कथा जो कल हुई थी उसमें कुछ अवशेष भाग रह गया था, उसका आप श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित शिकार के लिए गए थे, ये बातें हो चुकी हैं, और उनको भूख प्यास लगी थी तो समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। वो चिल्लाए, नहीं देख सके तो ऋषि पुत्रों के साथ समीक मुनि के पुत्र खेल रहे थे। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था कि 7वां दिन तक्षक नाक काट लेगा। तो वहां से उनका समीक मुनि के पुत्र आए। आए तो सबसे पहले उन्होंने समीक मुनि के गले से मरा हुआ सांप को हटा दिया, और सांप हटाने के पश्चात वो फूट फूट कर जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगे। और जब काफी रोने लगे चिल्ला करके, मैंने वीपिंग बिटरली जिसको कहते हैं, खूब दहाड़ करके रोने लगे उनके पुत्र। तो धीरे धीरे, जबकि वो तुरीयावस्था में थे, धीरे धीरे आंखें खोले, आंखें उनकी खुली। और तब उन्होंने मरे हुए सर्प को तो गले में देखा नहीं, क्योंकि आते ही उनके पुत्र ने हटा दिया था। तो वो क्या किए, कहा कि उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, उनको मैंने श्राप दे दिया है कि 7वां दिन तक्षक न काट देगा, सब डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने, समीक मुनि ने कहा कि बेटा, तुमने गलती की है। ऐसा, मैंने छोटे अपराध के लिए, तुम्हारी बुद्धि लड़क बुद्धि है, बचपन की बुद्धि है, कच्ची बुद्धि है। ऐसे राजा को इतना बड़ा अपराध नहीं देना करना चाहिए, मृत्यु का श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बड़े ही अच्छे राजा हैं। राजा परीक्षित के राज्य में प्रजा सुखी है। प्रजा, वो अगर नहीं रहेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनके राज्य में चोरी डकैती बढ़ जाएगी, स्वान प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, छीना झपटी की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो यही कुछ भाग अवशेष रह गया था। आपको मालूम ही है कि राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। 7 दिन तक सुखदेव महाराज को बुलाया गया तो उनको मुक्ति मिल गई। ये बातें हो चुकी है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।